नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं राजस्थान बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी बीएसटीसी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चनों पर। आपको पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन ए है मीणा, भील, गरासिया या सैरिया। साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भील जनजाति। साथियों, आपकी भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी भील, मीणा, डामोर या सांची। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मीणा जनजाति। साथियों, मीणा जनजाति आपकी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? थारी संस्कार। थारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सहरिया जनजाति। साथियों, सहरिया जनजाति से आपका थारी संस्कार प्रचलित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 12 जिले में। साथियों, 12 जिले में निवास करती है सहरिया जनजाति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? भील जनजाति के घरों को भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? कू, कहर या गोल खोलरा या बंगला। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कू। साथियों, भील जनजाति के घरों को आपको क्यों कहा जाता है? कू, क्यू या टापरा। क्यू या टापरा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का आदिवासी कुंभ किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान का आदिवासी कुंभ किसे कहा जाता है? बाणेश्वर मेला को, पुष्कर मेला को, मर्तकुंडिया मेला को या सीताबाड़ी को। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बाणेश्वर मेला को। साथियों, बाणेश्वर मेला को आपका राजस्थान का आदिवासियों कुंभ कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? वाल्मीकि वाल्मीकि किस जनजाति के आदिवासी आदि गुरु माने जाते हैं? बताइए साथियों, वाल्मीकि किस जनजाति के आदि गुरु माने जाते हैं? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, शेरिया जनजाति के। साथियों, शेरिया जनजाति का आपके वाल्मीकि गुरु मान जाते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? संत सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, संत सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, भोगीलाल पांड्या ने, मणिलाल वर्मा ने। तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, गोविंद गिरी ने। साथियों, गोविंद गिरी ने आपकी संत सभा की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का कौन सा जिला
सौ द्वीपों का शहर कहलाता है? बताइए साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो सौ द्वीपों का शहर कहलाता है? उदयपुर है आपका, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। बताइए साथियों, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा जिला। साथियों, बांसवाड़ा जिला आपका सौ द्वीपों का शहर कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी को, अल्लाह जिलाबाई को, मांगी बाई को या बन्नो बेगम को? साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? आधुनिक है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हीरालाल शास्त्री को, मोहनलाल सुखाड़िया को, अशोक गहलोत को या जयनारायण व्यास को? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मोहनलाल सुखाड़िया को साथियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिकलाल वर्मा को। साथियों, मणिकलाल वर्मा को आपका मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को शेर ए राजस्थान कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शेर ए राजस्थान किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? आपको विजय सिंह पथिक को, जयनारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को या अर्जुन लाल सेठी को? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयनारायण व्यास को। साथियों, जयनारायण व्यास को आपका शेर ए राजस्थान कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? बताइए साथियों, गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था आपका आतल गांव में। कहाँ हुआ था दोस्तों? आतल गांव में हुआ था, जो कि सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को, हमीदा बानो को, अपूर्वी चंदेला को या कृष्ण पूनिया को? साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें रीमा दत्ता को। साथियों, राजस्थान की जलपरी आपकी रीमा दत्ता को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? किसे किसे दहाब या राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसे दहाब या राजस्थान का कबीर कहा जाता है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संत दादू दयाल को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? बताइए साथियों, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था आपका 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? बताइए साथियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, ये लगता है आपका खेजड़ली गांव में। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव में, जो कि जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान का राजकीय गीत केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है? बताइए साथियों, किस शैली में गाया जाता है आपका राजस्थान का राजकीय गीत केसरिया बालम? तो दोस्तों, ये गाया जाता है आपका मांड शैली में। कौन सी शैली में? मांड शैली में।
ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भीलों का चितेरक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, भीलों का चितेरक किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल जोशी को, सौभाग्यमल को, गहलोत को, या कुंदन लाल मिस्त्री को, या कृपाल सिंह शेखावत को? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवर्धन लाल जोशी को। साथियों गोवर्धन लाल जोशी को आपका भीलों का चितेरक कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। वो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किराड़ू मंदिर, किराड़ू बाड़मेर को। साथियों किराड़ू बाड़मेर को आपका राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों आपका जगदम्बिका मंदिर को। कौन सा को? जगदम्बिका मंदिर को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो बताओ साथियों किसे कहा जाता है? साथियों में राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है आपका बनदेवरा बारा को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में स्वर्णगिरी और सूर्य नगरी क्रमश है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान में सूर्य नगरी और सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी और सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है आपका स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी कहा जाता है आपका जैसलमेर को, और सूर्य नगरी आपकी जोधपुर को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण नगरी आपकी जैसलमेर को और सूर्य नगरी आपकी जोधपुर को। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन विख्यात है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों ये है आपके कर्नल जेम्स टोड। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा बनी थनी आपको बतानी है। बनी थनी के चित्रकार कौन थे? कौन थे दोस्तों बनी थनी के चित्रकार? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, निहाल चंद। कौन थे दोस्तों? निहाल चंद। बनी थनी चित्रकार के लेखक व चित्रकार कौन थे? तो आपके निहाल चंद थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ब्लू पोट्री के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को, अर्जुन प्रजापति को, कुंदन लाल को, देवकीनंदन शर्मा को? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृपाल सिंह शेखावत को। साथियों कृपाल सिंह शेखावत को आपका ब्लू पोट्री का जादूगर के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, किसे राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? बताइए साथियों किसे राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका महाराजा गंगा सिंह को। किसे कहा जाता है साथियों? महाराजा गंगा सिंह को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? अमिताभ बानो को, रीमा दत्ता को, भक्ति शर्मा को, कृष्ण पूनिया को? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ बानो को। साथियों राजस्थान की उड़न परी आपकी अमिताभ बानो को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला। बताइए साथियों राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो दोस्तों ये है आपका धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
राजस्थान के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका दोस्तों केवलादेव उद्यान। कौन सा है? केवलादेव उद्यान। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? बताइए साथियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन, जोधपुर, उमेद भवन, लेक पैलेस या सामोद पैलेस? साथियों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से? सो तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है? बताइए साथियों कहाँ रखा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है आपका सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में रखा गया है दोस्तों, जयपुर में। कहाँ पर है ये? जयपुर में। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल। सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? बताइए साथियों सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? तो दोस्तों सीताबाड़ी का मेला आपका शेर जनजाति का कुंभ माना जाता है। कौन सी का? शेर जनजाति का। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित एससी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों यह है आपका गंगानगर। गंगानगर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? किन जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी माना जाता है? बताइए साथियों किस जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी माना जाता है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति में दोस्तों मोर को अपना आदर्श पक्षी माना जाता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है साथियों आपका? राजस्थान का वे जिला जहाँ एक भी नदी नहीं बहती। बताइए साथियों राजस्थान का वे जिला बताइए जिनमें से एक भी नदी नहीं बहती। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर व चूरू में। साथियों बीकानेर व चूरू जिले में एक भी नदी नहीं बहती। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है आपका दोस्तों माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है साथियों आपका? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है, सिरोही है, बांसवाड़ा है या उदयपुर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को, जमनालाल बजाज को? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को साथियों चिड़ावा गांधी कहा जाता है। चिड़ावा गांधी आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न मिला? बताइए साथियों राजस्थान किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न मिला? तो दोस्तों ये मिला था आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिला था साथियों। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है साथियों आपका? राजस्थान का नंद काकन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों राजस्थान का नंद काकन? तो दोस्तों नंदन काकन आपका कहा जाता है सिल्ली सेठ कहा जाता है साथियों नंदन काकन। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्ली सेठ आपकी अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आपका? स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना है? बताइए साथियों स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना है? तो दोस्तों ये बना है आपका पीला पत्थर से। कौन सा से? पीला बलुआ पत्थर से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आपका साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए साथियों कौन सा जिला है? तो दोस्तों ये है आपका डूंगरपुर जिला। कौन सा है? डूंगरपुर जिला। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है साथियों आपसे, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए साथियों राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए धौलपुर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? धौलपुर जिला। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की साक्षरता दर बताइए साथियों कितनी है? तो दोस्तों ये है आपकी 61 आपकी 1%। कितनी है दोस्तों? सॉरी दोस्तों 66.1 से दोस्तों सॉरी दोस्तों 66.1 है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, कर्माबाई को, रानाबाई को, सहजूबाई को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गौरीबाई को। साथियों गौरीबाई को आपकी वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का वे जिला बताइए साथियों, राजस्थान का वे जिला जो मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भीलवाड़ा जिला दोस्तों मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपकी आबानेरी में। कहाँ पर है? आबानेरी कहाँ पर है? तो दौसा में। कहाँ पर है? दौसा जिले में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।